गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पाइथन चैप्टर आपने लास्ट वीडियोस में देखा था उसी से थोड़ा सा आगे का पार्ट इसमें चलेगा। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। उसकी वजह यह है कि कुछ कुछ पार्ट ऐसा है इसमें जो अभी आपके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिनको आगे की क्लास में क्लियर करेंगे। वो दिया तो इसमें हुआ है, लेकिन अगर उसको उसको बताने के चक्कर में पड़ेंगे तो जो मेन चीज़ें हैं वो भी आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स आएंगे जो मतलब आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो अभी आप लोगों के क्लास 6 के लेवल के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाती है आपको समझना। तो अभी जनरल प्रोग्राम्स के थ्रू जितना कवर होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहले कुछ इसमें जो और ऑपरेटर्स, जैसे मैंने आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बताए थे, उसको छोड़कर और भी कुछ इसमें ऑपरेटर्स हैं जो बताए जाएंगे, जिनकी थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी, लेकिन उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स अभी इस क्लास में नहीं दिए गए, ना दिए भी गए हैं ना ही बताए जाएंगे, क्योंकि वो ये चैप्टर वैसे भी बड़ी क्लास से क्लास 12 से क्लास 6 में आया है, तो वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े क्लास के लेवल की हैं, जो आपके समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कभी भी प्रोग्रामिंग, इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी। प्रोग्रामिंग तो पढ़ी है, लेकिन इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर देता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें आता है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ऑपरेटर्स, जैसे जो ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन, जिससे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ऑपरेटर्स का सीधा सीधा मतलब है, जो आपके लेवल से समझ में आने वाला है, वो ये है कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे हैं ऑपरेटर। और जिन नंबर्स के बीच में ये अप्लाई होते हैं, जिन वेरिएबल्स के बीच में ये अप्लाई होते हैं, जैसे वो होते हैं ऑपरेंड्स। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ए और बी ऑपरेंड है, सम एक ऑपरेंड है। सम यहाँ पर एक वेरिएबल है, मतलब सम की जगह हम इस यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, तो वही सब ऑपरेंड है। तो जिनके बीच में ऑपरेटर अप्लाई होते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेंड, और ऑपरेटर हमारे यही सब हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो हैं ये सारे हमारे ऑपरेटर हैं। प्लस माइनस तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसे कंप्यूटर में होता है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि डिवाइड के लिए यहाँ पर स्लैश यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये यूरिनरी ऑपरेटर है, सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोग्राम अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यूरिनरी ऑपरेटर एक टाइप का ऑपरेटर होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है द ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड, जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू प्लस 100, ये प्लस 100 का मतलब है कि 100 जो है उसको एक वैल्यू डिफाइन की गई है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ बी इज इक्वल टू माइनस 100, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन इसका असली यूज़ जो होता है ये थोड़ा सा हाई लेवल वाले प्रोग्राम्स में होता है, उसको थोड़ा सा अभी बताना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, मेनली अभी जो चीज़ें हैं आपके जो समझने वाली हैं वो हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके समझने के लिए हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। एडिशन वैसे ही होता है जैसे बाकी सब में होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, नॉर्मल ये ऊपर के जो चार डिवीजन हैं ये वैसे वैसे हैं जैसे जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया है। एक और डिवीजन होता है जिसे आपने यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये मैथमेटिक्स में नहीं होता है, ये सिर्फ पाइथन में होता है, मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी नहीं होता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी और C++ है, उनमें भी फ्लोर डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाइथन में एक फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। फ्लोर डिवीजन में होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 5/2, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ये पॉइंट्स में नहीं देगा। अगर 5 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पर आंसर सिर्फ 2 आएगा। ये और वो भी मतलब राउंड ऑफ करके देता है, ये राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू को देता है, डेसिमल वैल्यूज को हटा देता है। तो ये इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में फ़र्क होता है। नॉर्मल डिवीजन में जैसे नॉर्मली हमारा होता है 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा, फ्लोर डिवीजन में 5/2 करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 वाला पार्ट हट जाता है। ये रिमाइंडर वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है, लेकिन ये मॉडुलो साइन होता है। जो परसेंट का साइन होता है मैथमेटिक्स में, वही पाइथन में मॉडुलो साइन होता है। इसको मॉडुलस या मॉडुलो साइन कहते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है, लेकिन ये तो बच्चों के समझाने के लिए रिमाइंडर लिख दिया, लेकिन रिमाइंडर है नहीं, ये मॉडुलो साइन है। अगर हम किसी नंबर को, जैसे हम 5 को डिवाइड कर ये मॉडुलो साइन क्या करता है, ये सिर्फ रिमाइंडर हमें देता है। अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा, मतलब ये 7 मॉडुलो 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये सिर्फ रिमाइंडर साइन को देता है, और बाकी जो क्वोशंट होता है उसको
नहीं देता है। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह पे, जब हमको इवन ऑड का एक प्रोग्राम बताना होता है, ये हम एक नंबर इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, उसमें से बताना है कि नंबर इवन है या ऑड, इसका प्रोग्राम बनाना होता है। तो ऐसे केस में ये मॉड्यूलो साइन बहुत हेल्प करता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। भाई कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर आता है 0 तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड होगा। तो सिंपल सा लॉजिक होता है। तो ऐसे केस में इसका यूज़ किया जाता है। अभी आगे वो प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे, 7th में जाओगे, तो पहले आपको बेस एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर मैथ में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक्सपोनेंशियल साइन को समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल साइन ये क्या होता है। इसलिए इसको अभी नहीं बता सकते आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके कोर्स में ही नहीं है। मतलब जो मैथमेटिक्स के कोर्स है, ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट, लेकिन अभी आपने वो मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेटर होते हैं हमारे, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का मतलब, स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम दो नेम्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। उनके बीच में भी कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। तो उनसे ऑपरेटर्स, ऐसा नहीं है कि दो नाम हैं उनके बीच में हम प्लस साइन लगा देंगे तो वो दोनों नाम जुड़ जाएंगे। वो नाम जुड़ते नहीं हैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे, बस इतना होता है। ऐसा नहीं कि वो एक या मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम ABC एस्ट्रिक DEF करते हैं तो वो मल्टीपल दो बार करेंगे, या इंटू 2 कर देंगे तो वो 2 बार आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इनका यूज़ होता है डुप्लीकेट करने के लिए। मान लो एक ही नाम को हमको 2 बार प्रिंट कराना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके साथ वो नेम इंटू एस्ट्रिक 2 कर देंगे तो वो जो नेम है वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो जब उसको प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। इसमें थोड़ा समझना मुश्किल है, वर्बली इसको समझना मुश्किल है। प्रैक्टिकल वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से वो होता है, ठीक है। बहुत सारे इसमें यहाँ प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं। यहाँ देखो ये प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्कमफेरेंस, सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है। और एरिया निकालने के लिए होता है πr²। ये आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा होगा, मेरा अंदाज़ा है इस क्लास 6 में होता है। बहुत अब आपकी बुक में है या नहीं, अगर नहीं भी होगा तो एक बार आपको उसको पहले बता देंगे, उसके बाद आगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो इसको ये प्रोग्राम का वीडियो है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दे दूंगा किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के देखो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वर्बली हम उसे 1 लाख बोलते रहें वो आपके समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोग्राम के थ्रू समझाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या थी एक्चुअल में। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे जो थोड़ी समझने में आपको दिक्कत करेंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप इस वीडियोज़ को बार बार देखते हो, ठीक है। एक प्रोग्राम ने नीचे और दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूजर 5 टाइम, कि एक स्ट्रिंग को हमको 5 टाइम प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो हुआ है, ठीक है। ये करके दिखा देंगे, ऐसे तो यहाँ से नहीं क्लियर होगा। और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को छोड़कर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को छोड़कर भी और ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे सबसे पहला आता है हमारा इक्वल साइन को यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी है शायद पहले के वीडियोज़ में कि इक्वल साइन जो होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे A = 2 है, A = 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए को में हमने 10 डाल दिया है। लेकिन अगर हमको 2 नंबर कंपेयर करना होगा, अगर हमको बताना है कि A की वैल्यू और B की वैल्यू कंपेयर करना हो, तो इक्वल साइन नहीं लगता, तब डबल इक्वल लगता है। कंपैरिजन करने के लिए सिंगल इक्वल से काम नहीं चलता है, कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल लगाया जाता है पाइथन में सिंगल इक्वल का मतलब कि A = 10 का मतलब 10 जो है वो A को हमने एक वैल्यू दे दी है 10, मतलब इसको यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इक्वल के लिए यहाँ डबल इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे, ये देखेंगे आप लोग ध्यान से, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऑपरेटर्स हैं, ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में वही आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल और नॉट इक्वल। इनका भी आगे चल के कहीं ना, ये नॉट इक्वल के लिए है। ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल। A = B, अगर हमें कहीं पर ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है तो उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है,
ठीक है। ग्रेटर के लिए, ग्रेटर इक्वल के लिए देख ही रहे हैं आप लोग, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन वही होता है। इक्वल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वल करने के लिए डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। अगर हमको ए इज इक्वल टू बी कहीं दिखाना है तो वहाँ पर सिंगल इक्वल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इक्वल जो होता है वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल अगर हमको दो चीज़ में इक्वालिटी दिखानी है तो वहाँ पे डबल इक्वल का यूज़ किया जाता है। लेस देन इक्वल टू वैसे ही होता है, ऐसे जैसे लगता है, थोड़ा सा मतलब वहाँ पर साइन के साथ ही लगा देते हैं वो, यहाँ पर दोनों अलग अलग लगते हैं, लेस देन और फिर इक्वल टू। लेस देन का साइन वैसे ही होता है। तो ये सारे साइन को बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा। मतलब ये ट्रू और फॉल्स में कैसे होता है, जैसे मान लो दो वैल्यू नंबर दिए हैं, तो अगर उसमें नंबर है भाई, कोई एक नंबर है 10, एक नंबर है 20, तो अगर लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ लेस देन बी, तो भाई ये ट्रू है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स होगा। तो सीधी सीधी बात समझ में आती है। प्रोग्रामिंग में ये कैसे ट्रू और फॉल्स का यूज़ है वो प्रोग्राम में जब आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। अभी तो हम थ्योरी हल्की सी बता रहे हैं, बाकी मेन काम तो इसमें प्रोग्राम के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। और ये इसके बाद हमारे कुछ ये आते हैं, हमारे ये हैं लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर, ठीक है। ये एंड और नॉट, ये हमारे लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर होते हैं। मैंने पहले कहा था कि यहाँ सारी चीज़ें आपको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये अभी खाली आप जान लो ये होते हैं, बाकी अभी आप इसे समझ नहीं पाओगे। इसका कैसे यूज़ करना है वो आप नहीं समझ पाओगे थोड़ा, क्योंकि अभी वो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेटर्स होते हैं, इनको लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन इनका यूज़ कैसे होता है ये इस क्लास में नहीं बताया जाएगा, वो आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि अभी वो आपके समझने के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग को, तो थोड़ा सा अभी आपके समझने के लिए डिफिकल्ट है। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बताई इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि अभी वो आप उसे नहीं समझ पाओगे कि वो क्या है। वो मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू है हमारे पाइथन की आगे की कहानी का, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएंगी जब आप प्रोग्राम के थ्रू उसको परफॉर्म करोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही मेन चीज़ होती है जो उसको बताती है कि क्या जो भी बताया जा रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट होना है। ऐसे लैंग्वेज के पढ़ने में तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक चीज़ और है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। प्रायोरिटी हाई का मतलब कि कौन सा, जैसे आप लोगों ने बॉड मास पढ़ा होगा, तो बॉड मास से पहले ब्रैकेट होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कहानी वैसे ही होती है। यहाँ अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले उसमें सबसे पहला प्रेसिडेंस मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, उसको यहाँ पर पैरेंथेसिस कहा जाता है। सबसे हाई प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल अगर कहीं पर ऑपरेटर यूज़ हुआ है उसकी होती है। फिर आते हैं हमारे प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी यूरिनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस की नहीं होती, यूरिनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, प्लस माइनस ग्रेटर इक्वल, ये सब एक प्रेसिडेंस में आते हैं, ठीक है। अभी आपको उतना यूज़ नहीं करना है इसी चीज़ों को, अभी सिर्फ खाली वर्बली जानना है कि ये प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी हाई है। अगर सारे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ मैथमेटिकल जो कि हमको पाइथन के थ्रू सॉल्व करना है, तो उसमें सारे जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसमें अगर सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, किसके ऊपर सबसे पहले प्रोग्रामिंग अप्लाई होगी, किससे पहले किसके पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद आगे। तो उसी तरह से जैसे बॉड मास में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी अलग है, बॉड मास वाली ही कहानी चलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ ऑपरेटर कई सारे होते हैं। मैथमेटिक्स में मान लिया हम लोग कुछ ही ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ बहुत सारे आपको नए नए ऑपरेटर भी दिख रहे हैं। तो ये सब भी तो इनके हिसाब से ही सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें से बुक से आप रीडिंग करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ मैंने जो वीडियोस में भी बताई उससे समझ में आएंगी, लेकिन बाकी जो मेजर पार्ट जो आपको समझ में आएगा वो समझ में आएगा आपको प्रोग्राम के थ्रू। जब उसका प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ के प्रोग्राम पहले से भी मैंने बना के रखे हुए हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वैसे ही एज इट इज़, क्योंकि सारी क्लासेस में पाइथन ही चल रहा है, 6 से लेकर 12 तक सब में पाइथन चलता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम तो मेरे पास बने भी हुए हैं जो मैंने दूसरी क्लास में भी बनाए हैं। तो सिर्फ प्रोग्राम वही है, कुछ अलग थोड़ी ना है। 9th में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो जैसे 9th में पाइथन स्टार्ट होती तो स्टार्टिंग में वही सब प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो सब कुछ बताए जाते हैं। तो ज़्यादातर वही सही रहते हैं।
होता हुआ क्या है ना कि कहानी क्या है कि पहले ये पाइथन जो थी वो 11 12 में चलती थी। 11 12 के बाद वो ये उल्टा चला है भाई, ये 11 12 से 9 10 में आई, 9 10 से 6 7 8 में आई। तो डिफ़िकल्टी लेवल अभी भी इसमें काफ़ी हद तक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं अभी आप लोगों के हिसाब से समझने के लिए। तो उन चीज़ों को हल्का सा बता के छोड़ दिया जाता है, पूरा इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि आप भी उसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी पहली बार उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे बाकी सब्जेक्ट में क्या है भाई, सब छोटी क्लास से स्टार्ट होता है, पहले ABCD पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें कराते हैं। यहाँ कहानी उल्टे से चली है। कंप्यूटर पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट तो है ही थोड़ा सा। तो इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बताता हूँ। कारण उसके पीछे वजह यही होती है क्योंकि वो मुझे पता है कि वो अगर वो बता भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, कितनी भी हम कोशिश कर लें। अभी इसी चैप्टर में एक एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हम जितना चाहे उतना जोर लगा लें वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्लास के लेवल से बहुत हाई है। मैंने वो चीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, तो वो आप 6 में समझ पाओगे इतनी आसानी से, ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या होता है। ठीक है, और वो भी क्लास होती तो फिर भी एक समय ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। फेस टू फेस होने में और वीडियो में समझाने में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसमें काफ़ी चीज़ें फेस देख के समझ में आती, कितने लोगों को समझ में आ रही, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है। खैर वो पार्ट अलग है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन पूरी कोशिश ऐसी की जा रही है कि जितना मैक्सिमम हो सके वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये कुछ प्रोग्राम हैं, वो कुछ प्रोग्राम्स तो मैं इसमें बताए जाएंगे जो जो आप हैं, जैसे ये वाले हैं क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला प्रोग्राम है। वो आप लोगों को वो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। एरिया क्या सरकमफेरेंस और एरिया सर्कल का निकालना, ये भी बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये शायद आपने पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो पहले उसको थोड़ा सा बता के तब उसके आगे बताएंगे किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो आएगा उसमें प्रोग्राम के थ्रू ही आपको बताया जाएगा कि क्या कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे परफॉर्म करती हैं। जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ प्रोग्रामिंग में ही मेन आपको क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू।